Hello everyone, myself Savita Solomon, Assistant Professor of Pragati College. Today's topic is Communication Technology. तो आज हम देखेंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग, टाइप्स, और उसके बाद हम देखेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन का अर्थ होता है आपस में विचारों का आदान प्रदान, अपने विचारों को दूसरे के समक्ष रखना, ये कहलाता है संप्रेषण, या हमारी भावनाओं को हम दूसरों के सामने एक्सप्रेस करते हैं, वो कहलाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है कम्युनिस। कम्युनिस का अर्थ होता है कॉमन या सामान्य। तो आइए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहला होता है वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड वन इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन को हम हिंदी में शाब्दिक संप्रेषण कहते हैं, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम हिंदी में अशाब्दिक संप्रेषण कहते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन के भी फिर से दो पार्ट होते हैं, ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन को हम कहते हैं मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण का क्या अर्थ होता है? जैसे मैं आपसे वार्तालाप कर रही हूँ, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ। इसमें सबसे ज़रूरी ये होता है कि आपस में दो व्यक्ति परस्पर एक दूसरे के सामने हों। रिटन कम्युनिकेशन में इसमें ज़रूरी नहीं होता है कि दो व्यक्ति आपस में परस्पर बातचीत कर रहे हों। रिटन में जैसा कि इसके नाम से ही हमको पता है कि रिटन कम्युनिकेशन मीन्स ये लिखित में ही होगा। मीन्स आप किसी को लेटर भेजेंगे, आप किसी को मेल भी कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट हमारा प्रोसेस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को जैसा कि अभी हमने कहा अशाब्दिक संप्रेषण। इसमें हम शब्द को यूज नहीं करते हैं, मेली या फिर पत्र के द्वारा हम इसको व्यवहार में लाते हैं। अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है? जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो इसका क्या प्रोसेस है? तो सबसे पहले हम देखेंगे कम्युनिकेशन प्रोसेस में सबसे पहले सेंडर होता है। सेंडर में मैं भी हो सकती हूँ, पेरेंट्स हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं, या कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है। तो सेंडर जो है वो सेंटेंस को या शब्दों को फॉर्मुलेट करता है, फिर वो फॉर्मुलेशन के बाद एनकोड करता है, एनकोड के बाद फिर वो ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिट के बाद फिर वो मैसेज करता है। अब मैसेज के बाद किसी भी साइन या सिंबल के थ्रू वो लर्नर के पास जाता है वो मैसेज। तो लर्नर को हम यहाँ पर रिसीवर भी बोल सकते हैं। तो रिसीवर जो है वो फिर से मैसेज को क्या करता है? इंटरप्रेट करता है, डिकोड करता है, फिर से वो ट्रांसमिट करता है, और ट्रांसमिट होने के बाद फिर से जो है मैसेज रेडी हो जाता है, और किसी भी माध्यम के द्वारा या मीडियम के द्वारा, जैसे कि साइन या सिंबल मैंने कहा। इसमें सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जैसे कहा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके मैंने 3 पार्ट्स बताए। सबसे पहला है वॉइस सिग्नल। वॉइस सिग्नल में हाँ, हूँ, ना, या जोर से हंसना, मुस्कुराना, ये वॉइस सिग्नल कहलाते हैं। आई कॉन्टेक्ट एंड फेस एक्सप्रेशन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है एक टीचर के लिए। क्यों? क्योंकि टीचर जो है वो कक्षा में होता है, किसी क्लासरूम में, और वो एक्सप्रेशन के थ्रू ही जान सकता है कि बच्चे समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। और ये आई कॉन्टेक्ट एंड फेस एक्सप्रेशन जो है वो डीफ एंड डम जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। थर्ड हम देखते हैं टच सिग्नल। स्पर्श सिग्नल कहते हैं इसे, स्पर्श संपर्क कहा जाता है इसे। तो स्पर्श संपर्क में ये होता है कि हम टच करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जैसे कि एक बच्चे को एक माँ टच करती है, तो जो बच्चा है वो अपनी माँ का स्पर्श अच्छे से जान सकता है, और यदि बच्चा रो रहा है तो वो बच्चा चुप हो जाता है सिर्फ अपनी माँ के स्पर्श से। तो जो टच सिग्नल है ये दृष्टिबाधित जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो ये हमने देखा, ये मीडियम है सारे। उसके बाद ये मीडियम के थ्रू फिर से जो मैसेज है वो सेंडर के पास
पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा पूरा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट, मीनिंग, टाइप्स और उसके बाद हमने देखा प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये पूरा साइकिल होता है और इसके द्वारा ही हम कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, जैसे कि मैं आज आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। वी विल सून मीट ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।